नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में क्या क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं? ये सिर्फ पहाड़ों का समूह नहीं, बल्कि अनकही कहानियों का खजाना है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ देवताओं का वास है। कुछ का मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं आज भी यहाँ सांस लेती हैं। और कुछ तो यह भी कहते हैं कि यहाँ समय खुद ठहर जाता है। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी गुफा, कैलाश गुफा की बात करेंगे। यह वह कैलाश नहीं है जिसे आप भगवान शिव का निवास मानते हैं। यह एक ऐसी गुफा है जिसका जिक्र न तो किसी नक्शे में है और न ही इतिहास की किताबों में। यह सिर्फ उन कहानियों में जिंदा है जो स्थानीय ग्रामीण रात के अंधेरे में आग के चारों ओर बैठकर सुनाते हैं। पर सावधान, इस कहानी को सुनने के लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि हर मोड़ पर एक ऐसा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है जो आपके होश उड़ा देगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हिमालय की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अर्णव मेहरा से, एक जुनूनी युवा पुरातत्वविद जो दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद हिमालय की गुफाओं में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खोजने के लिए निकला था। 28 वर्षीय अर्णव का एकमात्र लक्ष्य उन छिपे हुए चिन्हों को ढूंढना था जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया था। चमोली के एक छोटे से गांव में पहुंचकर अर्णव को रात बिताने के लिए एक स्थानीय सराय में रुकना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात तेंजिन दोरजे से हुई, एक बूढ़ा लामा जो कभी तिब्बती मठ का संरक्षक रह चुका था। तेंजिन की आंखों में अनुभव और रहस्य की चमक साफ दिख रही थी। रात को अलाव के पास बैठकर तेंजिन ने धीरे से पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो बेटा? गुफाएं, प्राचीन सभ्यता के चिन्ह, अर्णव ने उत्सुकता से जवाब दिया। तेंजिन कुछ देर चुप रहे। उनकी नजरें अलाव की लपटों में खोई हुई थीं। फिर उन्होंने अपनी थैली से एक पुराना चमड़े का नक्शा निकाला। कांपते हाथों से उन्होंने वह नक्शा अर्णव को देते हुए कहा, यह है कैलाश गुफा, लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण जगह नहीं। यह वह द्वार है जहां समय और सत्य एक दूसरे में घुंथे हुए हैं। वहां जो गया है वह लौटकर नहीं आया। अर्णव ने नक्शे को गौर से देखा। उस पर हिमालय की श्रृंखलाएं बनी हुई थीं और एक खास बिंदु पर लाल रंग से लिखा था, कैलाश गुफा, यहां प्रवेश करने वाला लौटता नहीं। अर्णव को एक साथ डर और रोमांच महसूस हुआ। यह गुफा उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली थी जिसके बारे में उसने सिर्फ कल्पना की थी। अर्णव अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन नींद जैसे किसी ने छीन ली थी। देर रात उसे अलमारी के पास एक परछाई दिखी, धुंधली, ठंडी, जैसे हवा में बर्फ घुली हो। वह परछाई धीरे धीरे नक्शे की ओर बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। अर्णव हड़बड़ाकर उठा। कमरा शांत था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नक्शा गायब था। सुबह की ठंडी धूप चमोली के गांव पर उतर रही थी, लेकिन अर्णव के चेहरे पर चिंता की गहरी परछाइयां थीं। रात के उस अजीब अनुभव और नक्शे के गायब हो जाने ने उसे बेचैन कर दिया था। यह तो बस शुरुआत थी। कैलाश गुफा का रहस्य अभी और गहरा होने वाला था। क्या आपको लगता है कि यह परछाई तेंजिन दोरजे से जुड़ी हो सकती है, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? यह सुनकर कि लामा तनजिन सुबह सुबह ही गांव छोड़ चुके थे और नक्शा भी उनके साथ गायब था, अर्णव की चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत लामा के घर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। आसपास पूछने पर पता चला कि लामा भोर होते ही गांव से निकल चुके थे, पर कहां गए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। यह नक्शा ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। अर्णव मन ही मन बुदबुदाया। हताश होकर अर्णव ने पूरे गांव की खाक छानी। वह दुकानों से लेकर मंदिर और नदी के किनारे तक हर जगह गया, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक चाय की दुकान के पास खड़ी एक युवती ने उसे टोकते हुए कहा, आप वही हैं ना जो नक्शा ढूंढ रहे हैं? अर्णव चौंक उठा। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। भूरी होने के बावजूद वे किसी गहरे तूफान को समेटे हुए लग रही थी। हाँ, पर तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम माया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं जानती हूं तुम्हारा नक्शा कहां है। माया ने धीरे से अपनी जैकेट की जेब से वही पुराना चमड़े का नक्शा निकाला। अर्णव तेजी से उसकी ओर लपका, लेकिन माया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहले मेरी बात सुनो, मैं यह नक्शा तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरे साथ उस गुफा तक चलोगे। क्या? अर्णव को यकीन नहीं हुआ। तुम इसे कहां से लाई? वहीं से जहां इसे भेजा गया था, माया ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। यह नक्शा किसी इत्तेफाक से तुम्हारे पास नहीं आया अर्णव। कैलाश गुफा तुम्हें बुला रही है और मैं वहां पहले भी जा चुकी हूं, लेकिन अधूरी लौटी थी।
अब तुम मेरे बिना वहां नहीं पहुंच सकते। अर्णव समझ नहीं पा रहा था कि माया पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। 3 दिन बाद अर्णव, माया और उनके साथ 2 और लोग, रघु एक अनुभवी पर्वतीय गाइड और सान्या एक उत्साही फोटोग्राफर, एक ट्रैकिंग टीम बनाकर कैलाश गुफा की ओर निकले। यात्रा बेहद कठिन थी। बर्फीली चट्टानें, फिसलन भरे रास्ते और तेज बर्फीली हवाएं हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रही थी। यह जगह तो मैप में भी नहीं है, सान्या ने बर्फीली ढलान से नीचे देखते हुए कहा। इसी में तो यह रहस्य है, माया बर्फ पर चलते हुए बोली। अर्णव, जो अब तक माया को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने धीरे से पूछा, तुमने कहा था कि तुम पहले भी वहां जा चुकी हो, क्या मतलब? माया चुप रही। कुछ देर बाद बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम जानो, लेकिन हाँ, मैं वहां गई थी कई साल पहले, पर मैं अकेली थी और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बदल दिया। मैं जानती हूं कि वहां सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी छिपा है। अर्णव कुछ कहने ही वाला था कि तभी बर्फ पर कुछ धातु जैसी चीज टकराने की आवाज आई। टन टन। पूरी टीम चौंक गई। क्या यह कोई घंटी थी? रघु ने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं, कोई धातु गिरी है, अर्णव ने कहा। चारों लोग सावधानी से उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। बर्फ में एक चीज आधी दबी हुई थी, एक प्राचीन त्रिशूल। उसके किनारों पर सूखे खून के धब्बे थे। त्रिशूल की बनावट वैसी नहीं थी जैसी आजकल होती है, बल्कि यह किसी अज्ञात सभ्यता का प्रतीत होता था। यह क्या है? सान्या ने कैमरा निकालते हुए पूछा। यह उस गुफा की रक्षा का प्रतीक हो सकता है, माया ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, मानो उसे इस त्रिशूल के बारे में कुछ पता हो जो वो अभी साझा नहीं करना चाहती थी। इस खोज ने उनकी यात्रा में एक नया मोड़ ला दिया था और कैलाश गुफा का रहस्य और भी गहरा हो गया था। अर्णव ने गहरी सांस ली और कहा, या शायद यह कोई चेतावनी है। रघु फुसफुसाया, हमें कोई देख रहा है। अर्णव ने नक्शे पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हम बहुत करीब हैं, गुफा बस 1 दिन की दूरी पर है, लेकिन आज रात हमें यहीं रुकना होगा। रात गहरा रही थी। बर्फ के बीच उनके तंबू लग चुके थे। आग की लपटें नाच रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी और नमी घुली हुई थी। माया दूर बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रही हो। अर्णव उसके पास आया और पूछा, क्या तुम डर रही हो? माया मुस्कुराई, मैं डर से परे जा चुकी हूं अर्णव, लेकिन हाँ, जो आने वाला है वह किसी की भी नींद उड़ा देगा। उस रात दूर पहाड़ों से फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, टन टन। लेकिन इस बार यह त्रिशूल के पास से नहीं, बल्कि ऊपर से, जैसे किसी प्राचीन मंदिर की छत से आ रही थी। अर्णव ने देखा, त्रिशूल अब तंबू के ठीक बाहर रखा था, लेकिन किसी ने उसे वहां रखा नहीं था। यह कैसे हुआ, कोई नहीं जानता था। अगली सुबह अर्णव जब जागा तो पाया कि त्रिशूल अब माया के हाथ में था और उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं, जैसे वह किसी और की हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी नहीं दिखी थी। क्या माया वही थी जो वह कहती थी, या यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव था? माया, अर्णव ने धीरे से पुकारा। माया अचानक चौंक उठी और त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर बर्फ में गिर पड़ा। मैं ठीक हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। रात को कुछ अजीब सपना देखा मैंने, जैसे कोई मुझे पुकार रहा था। अर्णव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, लेकिन उसने अब खुद को सामान्य कर लिया था। रघु और सान्या भी जाग चुके थे। चारों अब अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ने वाले थे। कैलाश गुफा का पहला द्वार, जिसे नक्शे के अनुसार शून्य द्वार कहा जाता था। शून्य द्वार का रहस्य दोस्तों, उस पल को महसूस करो जब अर्णव और उसकी टीम उस विशाल गुफा के सामने खड़े थे। बर्फ से ढका हुआ प्रवेश द्वार ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन राक्षस अपना मुंह खोले खड़ा हो, उन्हें निगलने को तैयार। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पुरानी कहानियां सुना रहा हो। अर्णव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अज्ञात भय और उत्साह का मिश्रण था उसके भीतर। माया ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, अर्णव, अब पीछे नहीं हट सकते। यह गुफा हमें बुला रही है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, एक हल्का सा डर या शायद कुछ छिपाने की कोशिश। रघु, जो उनका स्थानीय गाइड था, ने अपने बैग से रस्सी निकाली और कहा, साहब, मैंने सुना है यहां की गुफाएं इंसान को निगल लेती हैं।
सान्या, जो अपना कैमरा लिए हर चीज को रिकॉर्ड कर रही थी, हंसी और बोली, रघु, डरपोक मत बन, ये तो बस एक गुफा है। लेकिन उसकी हंसी में भी एक खोखलापन था, जैसे वह खुद को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हो। वे गुफा के अंदर घुसे। अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे डूब रही थी किसी अथाह समुद्र में। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी, प्राचीन चिन्ह जो न तो देवनागरी थे और न ही ब्राह्मी। अर्णव ने अपनी उंगलियां उन पर फिराईं। यह किसी ऐसी सभ्यता के हैं जो इतिहास में दर्ज ही नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में विस्मय था। माया ने एक दीवार की ओर इशारा किया जहां एक विशाल चक्र की नक्काशी थी। उसके केंद्र में एक नीला रत्न चमक रहा था, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो, अपनी रोशनी से गुफा के अंधेरे को चीर रहा हो। यह क्या है? सान्या ने पूछा। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, हर रहस्य को कैद कर रहा था। माया ने जवाब दिया, यह समय का चक्र है, इसे छूने। उसकी आवाज हवा में ही कहीं खो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बोलने से रोक रही हो। गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई थी, जो अब डर में बदल रही थी। समय की गहराइयों में एक प्राचीन पहेली का अनावरण। अर्णव की आंखें अचरज से फटी रह गईं। तुम इतना सब कैसे जानती हो माया? उसका सवाल हवा में घुल गया, अनुत्तरित। माया ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेर दी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी गहरे राज को समेटे हुए थी। जैसे ही अर्णव का हाथ उस रहस्यमयी रत्न की ओर बढ़ा, रघु की चीख हवा में गूंज उठी। नहीं साहब, यह ठीक नहीं। पर बहुत देर हो चुकी थी। एक तीव्र नीली रोशनी ने पूरे कक्ष को अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा लगा जैसे समय ही थम गया हो। सान्या का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। रघु की चीख एक अधूरी गूंज बनकर रह गई और फिर गहरा अंधेरा छा गया। अर्णव की आंखें खुलीं तो उसने खुद को जमीन पर पाया। गुफा तो वहीं थी, पर बाहर का नजारा, बर्फीली चोटियां गायब थीं। उनकी जगह हरे भरे घने जंगल फैले हुए थे और हवा में एक अजीब मादक सी सुगंध घुल रही थी। माया उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में भय और रोमांच का एक अद्भुत मिश्रण था। अर्णव, उसने फुसफुसाया, हम समय के पार आ चुके हैं। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। माया ने उसका हाथ थामा और उसकी आवाज में एक अजीब सी निश्चितता थी। अर्णव, हम समय के पार चले गए हैं। यह वही जंगल है जो हजारों साल पहले हिमालय में था। रघु, जो उनका स्थानीय गाइड था, भयभीत दिख रहा था। यह कैसे संभव है? हम तो बस एक गुफा में थे, उसने कांपते हुए कहा। सान्या अपने कैमरे को संभालते हुए चारों ओर तस्वीरें खींचने लगी। उसकी आंखों में उत्साह था, पर उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। अचानक जंगल में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पत्तियां हिल रही हों, पर यह हवा नहीं थी। अर्णव ने देखा और उसे कुछ आकृतियां दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर आ रही थीं। वे योद्धा थे। उनके वस्त्र और हथियार ऐसे थे जो सीधे किसी प्राचीन काल से निकले हों। उनके चेहरों पर रंगाई थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माया ने तुरंत उनकी भाषा में कुछ कहा और योद्धा रुक गए। अर्णव चौंक गया। तुम उनकी भाषा कैसे समझती हो? उसने पूछा। माया ने मुस्कुराकर कहा, बाद में बताऊंगी, अभी हमें उनके साथ जाना होगा। वे हमें अपने गांव ले जा रहे हैं। योद्धाओं ने टीम को घेर लिया और उन्हें जंगल के अंदर ले गए। रास्ते में अर्णव ने देखा कि यह जंगल कितना प्राचीन था। पेड़ों पर ऐसे फूल थे जो आज के समय में विलुप्त हो चुके थे। नदी में ऐसी मछलियां तैर रही थीं जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। यह सब इतना असली लग रहा था, पर फिर भी यह संभव कैसे था? जब वे गांव पहुंचे तो अर्णव ने देखा कि यह गांव किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था, शायद लिच्छवी काल का, जहां घर टीलों पर बने थे और बीच में एक विशाल मंदिर था। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति थी जो एक औरत की थी, पर जब अर्णव ने उसे देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। वह मूर्ति माया की हूबहू प्रतिकृति थी। एक गहरा रहस्य उनके सामने खुलता जा रहा था। क्या माया इस समय यात्रा का हिस्सा थी या वह स्वयं समय से परे कोई अस्तित्व थी? समय का रहस्य, मंदिर और माया। 12:57। अर्णव का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। ये कैसे? उसने कांपते हुए फुसफुसाया। योद्धाओं के नेता, जिनका नाम तंजिन था, ने एक पल के लिए अपनी तलवार पर हाथ रखा और फिर कहा, यह मंदिर हमारी रक्षक देवी का है। वह समय की रक्षक है। उसकी निगाहें माया पर टिक गईं।
तुम उसकी तरह दिखती हो, क्या तुम वही हो? माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी रहीं। उनमें एक अनकहा रहस्य छुपा था। अर्नव को लगा कि माया कुछ छिपा रही है। क्या वह वाकई वह देवी थी या इसमें कुछ और गहरा राज था? तभी रात गिरने लगी और पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अर्नव के दिल में बेचैनी होने लगी। तुम्हें क्या पता है जो तुम हमें नहीं बता रही? उसने माया से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। 1337। माया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्नव, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। उसी पल जंगल से एक और आवाज आई। इस बार यह योद्धाओं की हुंकार से अलग थी। यह एक गहरी डरावनी चीख थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा पीड़ा में चिल्ला रही हो या कोई भयानक दानव अपने पिंजरे से आजाद हो गया हो। तंजिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वे आ गए हैं, उसने फुसफुसाया। छाया चलने वाले। उसकी आवाज में एक अजीब सी निराशा और क्रोध था। वे समय के द्वार पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर वे सफल हो गए तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्नव का दिल डूब गया। क्या वे इस भयानक खतरे से बच पाएंगे? और माया की असली पहचान क्या थी? सुनो दोस्तों, जब छाया चलने वालों ने हमला किया तो यह एक ऐसा युद्ध था जो केवल हथियारों से नहीं, बल्कि समय और सत्य के बीच लड़ा जा रहा था। 14:18। कालदूतों ने अपने हथियार उठाए। उनकी तलवारें और ढालें चांदनी में चमक रही थीं। अर्नव की टीम भी तैयार हो गई। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। भले ही उनके सामने खड़ा दुश्मन उनकी कल्पना से भी परे था, लेकिन छाया चलने वाले कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। वे ऐसे प्राणी थे जो समय के बीच फंस गए थे। उनकी आत्माएं सदियों से भटक रही थीं और अब वे इस समय के द्वार को नष्ट करना चाहते थे, ताकि वे हमेशा के लिए आजाद हो सकें, भले ही इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड का विनाश क्यों न हो। माया ने अचानक एक चमकदार तलवार निकाली, जिसके बारे में अर्नव को कोई जानकारी नहीं थी। यह तलवार एक अजीब सी ऊर्जा से चमक रही थी, जैसे उसमें सितारों की शक्ति समाई हो। यह क्या है? उसने हैरत से पूछा। माया ने तलवार को हवा में घुमाते हुए कहा, यह समय की तलवार है अर्नव। इससे ही हम छाया चलने वालों को हरा सकते हैं। यह उनके अस्तित्व को चुनौती दे सकती है। लड़ाई भयानक थी। छाया चलने वाले अदृश्य थे। वे हर जगह मौजूद थे, जैसे वे हवा में घुल मिल गए हों। लेकिन जब वे तलवार से छुए जाते तो वे एक पल के लिए दिखाई देते। उनकी भयानक शक्लें सामने आती। अर्नव ने देखा कि माया कितनी कुशल योद्धा थी, जैसे वह इस तलवार को चलाने के लिए ही पैदा हुई हो। उसके हर वार में एक अजीब सी शक्ति और सटीकता थी। 14:56। जब लड़ाई खत्म हुई तो कई कालदूत घायल थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और एक छाया चलने वाला बच गया था। वह अंधेरे में छिप गया था, जैसे अगली बार के लिए इंतजार कर रहा हो। तंजिन ने अपने घायल साथियों को देखते हुए कहा, हमें तैयार रहना होगा। वे वापस आएंगे और इस बार वे और भी ताकतवर होंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। रात को जब सब सो रहे थे, अर्नव को लगा कि कुछ अजीब है। उसने माया को मंदिर की ओर जाते देखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चुपचाप उसका पीछा किया, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। मंदिर में माया मूर्ति के सामने खड़ी थी और वह कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे वह किसी पुरानी दोस्त से बात कर रही हो। अर्नव ने सुना, मैं वापस आ गई हूं मां, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप था। अर्नव को लगा कि यह सही समय है पूछने का, माया तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में कहा। माया ने घूम कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे जो चांदनी में चमक रहे थे। अर्नव, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। मैं वही देवी हूं जिसकी मूर्ति यहां है, लेकिन मैंने एक भयानक गलती की थी। मैंने समय के द्वार को खोल दिया था और इसके परिणाम भयानक थे। उसने बताया, सदियों पहले मैं एक सामान्य औरत थी, लेकिन मुझे समय की शक्ति मिली, जैसे राजा काकूदी को ब्रह्मलोक में समय का अनुभव हुआ था। मैंने इस शक्ति का दुरुपयोग किया अपनी इच्छाओं के लिए और इसीलिए मुझे शाप दिया गया। मैं समय में फंस गई, हर युग में भटकती रही, अपने किए की सजा भुगतती रही और अब मैं इस द्वार को बंद करने के लिए वापस आई हूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अर्नव ने पूछा, तो तुम यहां क्यों हो? क्यों हमारे साथ आई? माया ने अर्नव की आंखों में देखते हुए कहा,
क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस द्वार को बंद कर सकती है। तुम्हें चुना गया है अर्नव। तुम ही हो जो इस ब्रह्मांड को बचा सकते हो। तभी एक ठंडी भयानक आवाज आई, तुम देर कर रहे हो। यह वही छाया चलने वाला था जो बच गया था। वह अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। मैं आगे क्या होगा? क्या अर्नव और माया मिलकर छाया चलने वालों को रोक पाएंगे? क्या वे समय के द्वार को बंद कर पाएंगे? समय का बिगड़ता संतुलन और काकुदमी का रहस्य। अचानक माया ने अपनी तलवार उठाई और छाया चलने वाले पर झपट पड़ी, लेकिन वह अदृश्य हो गया। वह वापस आएगा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, और इस बार वह अकेला नहीं होगा। अर्नव को महसूस हुआ कि अब वह पहेली को समझने लगा है। माया एक समय यात्री थी जिसका एकमात्र उद्देश्य समय के द्वार को हमेशा के लिए बंद करना था। पर क्या वह इस विशालकाय कार्य में सफल हो पाएगी? और क्या टीम कभी अपने समय में वापस लौट पाएगी? अगले दिन सुबह तेंजिन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उस यंत्र तक पहुंचना होगा, पर यह बेहद खतरनाक है। छाया चलने वाले उसे नष्ट करना चाहते हैं। माया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, बोली, हमें जाना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो समय हमेशा के लिए बिगड़ता चला जाएगा। और इस तरह टीम ने एक बार फिर गुफा की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार वे जानते थे कि उनका सामना एक अज्ञात और शक्तिशाली खतरे से होने वाला है। समय का यंत्र और राजा काकुदमी की कहानी। जब अर्नव ने यंत्र को सक्रिय किया तो उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य उभरा, जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह एक ऐसी दुनिया में था जहां हिमालय अपनी सदियों पुरानी चमक खो चुका था। बर्फ का नामो निशान नहीं था। पहाड़ों पर अजीब सी घास उग रही थी और आसमान में एक विकृत लालिमा छाई हुई थी। लोगों की उम्र तेजी से बदल रही थी। कुछ के बाल रातों रात सफेद हो रहे थे, जबकि दूसरों के चेहरों पर मासूमियत वापस लौट रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जैसे समय स्वयं अपना उपहास कर रहा हो, एक भयावह नृत्य जिसमें ब्रह्मांड की व्यवस्था चरमरा रही थी। तेंजिन, जो इस प्राचीन गुफा और उसके रहस्यों का संरक्षक था, ने अर्नव और उसकी टीम को एक पुरानी कहानी सुनाई। यह वही कहानी है, उसने गंभीर होकर कहा, जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी गई है। राजा काकुदमी, जिन्हें रेवत के नाम से भी जाना जाता था, एक अत्यंत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका विशाल राज्य कुशस्थली में फैला हुआ था। उनकी पुत्री रेवती इतनी अद्वितीय रूप से सुंदर और प्रतिभाशाली थी कि राजा को उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना असंभव सा लगने लगा। निराश होकर राजा काकुदमी अपनी प्रिय पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। तेंजिन ने अपनी कहानी जारी रखी। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा गंधर्वों, हा हा और हू हू के दिव्य संगीत में मग्न थे। राजा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए तो राजा ने अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। ब्रह्मा ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम्हारी बेटी वास्तव में अनुपम है, लेकिन समय बहुत तेजी से बीत चुका है। जब तुम यहां आए थे तब से पृथ्वी पर 108 युग बीत चुके हैं। वे सभी लोग जिन्हें तुम जानते थे, वे सब अब मृत हो चुके हैं। राजा काकुदमी यह सुनकर चौंक गए। तेंजिन ने कहा, वह नहीं जानते थे कि समय इतनी अलग अलग गति से बीत सकता है। ब्रह्मा ने उन्हें बताया। तेंजिन ने कहानी जारी रखी कि उनकी बेटी रेवती का विवाह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार बलराम से होगा, और ऐसा ही हुआ। यह कहानी, तेंजिन ने अर्नव को देखकर कहा, हमें सिखाती है कि समय सापेक्ष है। यहां इस गुफा में समय अलग अलग तरह से बीतता है। अर्नव ने उत्सुकता से पूछा, तो यह यंत्र क्या है? यह कैसे काम करता है? यह यंत्र, तेंजिन ने धीमी आवाज में कहा, समय को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है। अगर इस पर नियंत्रण खो दिया गया तो यह समय को ही नष्ट कर देगा। माया, जो इस पूरी यात्रा में एक रहस्यमय और शांत चरित्र रही थी, ने दृढ़ता से कहा, हमें इस यंत्र को बंद करना होगा। अगर हमने नहीं किया तो यह पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। समय के जाल में फंसे नायक वे अभी कुछ सोच ही पाते कि एक भयानक गर्जना से गुफा गूंज उठी। तुम रुक नहीं सकते। यह आवाज थी छाया चलने वालों की। वे अदृश्य प्राणी जो समय के अनंत भंवर में उलझे हुए थे और अब इस रहस्यमयी यंत्र पर कब्जा जमाना चाहते थे। वे आ गए, तेंजिन ने चेतावनी दी। इन्हें इस यंत्र तक हर कीमत पर पहुंचने नहीं दिया जा सकता। हमें लड़ना होगा, अर्नव ने दृढ़ता से कहा, और उसने माया के हाथ पर अपना हाथ रखा। चलो, इस दुस्वप्न को
हमेशा के लिए खत्म करते हैं। रघु का रहस्यमय लापता होना। अर्नव, माया और सान्या अपने छोटे छोटे शिविरों में तैयारी कर रहे थे, लेकिन रघु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल पहले तक वह वहीं था और अगले ही पल मानो हवा में विलीन हो गया। सुबह जब वे जागे तो रघु का कोई नामो निशान नहीं था। उसका बैग, उसका खाना, सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था, लेकिन वह खुद गायब था। यह कैसे हो सकता है? सान्या ने भयभीत स्वर में पूछा। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से डर झलक रहा था। वह तो बस एक पल के लिए टहलने गया था, शायद वह भटक गया हो, अर्नव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी भरोसा नहीं था। वह जानता था कि कुछ और ही गड़बड़ है। नहीं, माया ने कहा, यह गुफा उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो समय ही यहां जम गया हो। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे, जो किसी प्राचीन साधु की गहन तपस्या की कहानी कह रहे थे। तभी एक हल्की सी हवा चली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्नव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने सवाल किया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैं इस गुफा का रक्षक हूं, आवाज ने उत्तर दिया। मैं वासिष्ठ हूं, एक प्राचीन साधु की आत्मा जो यहां तपस्या करती थी। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, यह स्थान मनुष्यों के लिए नहीं है। लेकिन हमें रघु को ढूंढना है, अर्नव ने विनती की। वह हमारा साथी है और वह लापता हो गया है। रघु? रक्षक आत्मा ने दोहराया। वह यहीं है, लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। वह समय के जाल में फंस गया है। समय के जाल में? सान्या ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। हां, रक्षक आत्मा ने पुष्टि की। यह गुफा समय का द्वार है। जो यहां आता है वह समय की अनंत उलझनों में फंस सकता है। तुम्हें इस यंत्र को जल्दी से बंद करना होगा, वरना तुम भी इसी जाल में उलझ जाओगे। लेकिन रघु? अर्नव ने कहा, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, रक्षक आत्मा ने चेतावनी दी, तो तुम्हें खतरे का सामना करना होगा। छाया चलने वाले आ रहे हैं और वे तुम्हें हर हाल में रोकना चाहते हैं। तभी एक और भयानक आवाज गुफा में गूंजी। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह फिर से छाया चलने वालों की आवाज थी, जो अब और भी करीब आ गए थे। क्या वे रघु को ढूंढ पाएंगे और क्या वे इन दुर्जय छाया चलने वालों से लड़ पाएंगे? बलिदान की पुकार। जब टीम को यह समझ आया कि यंत्र को नष्ट करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता होगी, तो सब पर गहरी चुप्पी छा गई। तेंजिन ने गंभीर स्वर में कहा, प्राचीन काल से इस यंत्र को बंद करने के लिए एक आत्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है। यह वह अद्वितीय शक्ति है जो समय के संतुलन को बनाए रखती है। माया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं यह करूंगी। उसकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। यह मेरी गलती थी जिससे यह सब शुरू हुआ। मैंने ही समय के द्वार को अनजाने में खोला था और अब मैं इसे बंद करूंगी। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम साथ हैं, हम साथ मिलकर इससे निपटेंगे। लेकिन माया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अर्नव, तुम्हें समझना होगा, अगर मैं नहीं गई तो यह पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तुम्हें जाना होगा। तुम्हारा समय, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी एक और गहरी भयानक आवाज गुफा में गूंजी। तुम नहीं रुक सकते। यह फिर से छाया चलने वालों की आवाज थी, जो अब उन पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। उनका सामना अब अपरिहार्य था। माया की अप्रत्याशित उपस्थिति ने अर्नव को स्तब्ध कर दिया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माया तो कब की बलिदान हो चुकी थी। माया, तुम यहां कैसे? अर्नव ने व्यग्रता से पूछा। तुम तो जा चुकी थी। माया की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। अर्नव, मैं यहां हूं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, उसने कहा। मुझे यहीं रहना होगा। अर्नव की आंखों में पीड़ा झलक रही थी। क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकती? माया ने समझाया। मैं इस समय का हिस्सा हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो समय फिर से बिगड़ जाएगा। मुझे यहीं रहकर इस समय की रक्षा करनी होगी। सान्या ने विरोध किया। लेकिन तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हारी असली जगह हमारे समय में है। माया ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं सान्या, मेरी जगह यहीं है। मैंने अपना फर्ज निभाया है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अब तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। अर्नव को लगा जैसे वह माया को हमेशा के लिए खो रहा है। माया, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने विनती की। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यही सही है, माया ने कहा।
और ठीक उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम्हें जाना होगा। ये रक्षक आत्मा थी जो उन्हें सही दिशा दिखा रही थी। रघु ने अर्नव का हाथ पकड़ा। चलो, हमें वापस जाना होगा। अर्नव ने एक आखिरी बार माया को देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे कोई अनमोल चीज हाथ से छूट रही हो। अलविदा माया, अलविदा अर्नव, माया ने धीरे से कहा। याद रखना, समय एक चक्र है और हम फिर मिलेंगे। इस प्रकार टीम ने अपना वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन अर्नव का दिल भारी था। वह जानता था कि वह माया को कभी नहीं भूल पाएगा। उसकी बहादुरी, उसकी त्याग और उसकी अविस्मरणीय मुस्कान। वापसी और नया सवाल। जब टीम वापस अपने समय में लौटी तो सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। हिमालय की विशाल चोटियां वैसी ही थीं जैसी वे छोड़कर गए थे। प्रकृति ने अपने शाश्वत रूप को बनाए रखा था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा बदलाव आ चुका था। समय यात्रा के उस अनुभव ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। अर्नव ने शांत भाव से सोचा, शायद समय यात्रा संभव है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। वह लगातार माया को याद कर रहा था, उसका निस्वार्थ बलिदान, उसकी खिलखिलाती हंसी और उसकी ज्ञान भरी बातें। उसे पता था कि उसने कुछ अनमोल खो दिया है, कुछ ऐसा जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो सके। तंजिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्नव, तुमने एक महान काम किया है, तुमने समय को बचाया है। लेकिन अर्नव को अभी भी एक खालीपन महसूस हो रहा था। लेकिन हमने माया को खो दिया, उसने उदास मन से कहा। वह एक सच्ची वीरांगना थी, उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। तंजिन ने उसे सांत्वना दी। सान्या ने अपना कैमरा निकाला, जिसमें माया की कई तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में माया की जीवंतता कैद थी। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, उसने कहा। रघु ने गहरी सांस ली। चलो, घर चलते हैं। जब वे अपने गांव लौटे तो बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वे छोड़कर गए थे। दिनचर्या फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके लिए कुछ बदल गया था। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय स्वर का अनुभव किया था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। अर्नव ने आसमान की ओर देखा और उसे लगा जैसे माया ऊपर से उस पर नजर रख रही है। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई और उसने मन ही मन सोचा, शुक्रिया माया, तुमने हमें बचाया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक गहरा रहस्य अभी भी बना हुआ है। क्या वे फिर से मिलेंगे? क्या समय का चक्र उन्हें फिर से एक साथ लाएगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, यह रहस्यमय और भावनात्मक कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी अर्नव और उसकी टीम के साथ समय की गहराइयों में ऐसे ही किसी रोमांचक सफर पर जाना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अभयम स्टोरीज 132 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। आपका धन्यवाद। कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसका बचपन सुख शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिलारेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिलारेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिलारेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलारेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी।
धीरे धीरे मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी, ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो
कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलरेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलरेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलरेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलरेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलरेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलरेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलरेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हो। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है
कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात
जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहाँ आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है, या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्ष महोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है।
यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है, क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है, या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है, या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए, वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी, या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है, या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है।
वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।